तो हमें दो शब्द मिलते हैं, सीता और राम। इनमें कोई भेद नहीं है। ये ग्रंथ कहता है गिरा, चलो कुछ गा दें, आज बहुत दिन बाद अवसर मिला। ये गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद, चिन्हई परम प्रिय खिन्न। गिरा अर्थ, गिरा वाणी और उसका अर्थ, जल बीच सम, जल और उसमें उठने वाली तरंग, इनमें कोई अंतर नहीं होता। कहियत भिन्न, हम भिन्न कहते हैं किंतु भिन्न होता नहीं है। बंदो सीता राम पद, जो सीता है वही राम है और जो राम है वही सीता है। आज की लीला इस रामचरितमानस के आधार पर हो रही है। वाराणसी के घाट में, वाराणसी में 80 घाट पर जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत कर रहे थे, तो लोगों ने पूछा इस समाज के लिए, संसार के लिए आपका अंतिम संदेश क्या है। तो एक दोहा उन्होंने पढ़ने के बाद एक जो छंद पढ़ा, हम वह छंद आपको सुनाते हैं और यही जीवन का सार है, यही मूल है। ये अवधि तो अल्प है जीव की, चाहे सोच पहुंच में, और करीबे को बहुत है पर काह कीजिए। जीवन बहुत छोटा है, 4 दिन की जिंदगानी है और उसी से हमें एक उम्र चुरानी है। जीवन बहुत छोटा है, करने के लिए बहुत कुछ है। हृदय कहता है कच्चा मकान था, ये पक्का बन जाए। 2 बीघा जमीन 5 बीघा में परिवर्तित हो जाए तो करीबे को, अरे करीबे को बहुत है पर काह कीजिए। पारना पुराण को वेदन हूं को अंत नाही, और वाणी तो अनेक है चित्त कहां दीजिए। वेद व्यास ने 18 पुराण लिखे और जब गरुड़ पुराण लिखा तो गरुड़ को ही श्रेष्ठ बताया, विष्णु पुराण लिखा तो विष्णु जी को श्रेष्ठ बताया, जब नारद पुराण लिखा तो नारद को श्रेष्ठ कहा। तो पारना पुराण को वेदनहु को अंत नाही, और वेद, एक वेद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। दूसरा वेद कहता है खलविदम ब्रह्म, सारा संसार ब्रह्म है। तीसरा कहता है ना तत्त्वमसि, तू ही ब्रह्म है। चौथा कहता है सोहम, जो अंदर है वह ब्रह्म है। फिर बात बनती दिखाई न पड़ी। वाणी अनेक है, अनेक लोग कथा कहते हैं, हम किसकी किसकी वाणी पर ध्यान दें। तो पारना पुराणन को वेदहुन को अंत नाही, वाणी तो अनेक हैं चित्त कहां दीजिए। काप की कला अनंत, छंद को प्रबंध बहुत, और राग तो रसीले, रस कहां पीजिए। अनेक राग हैं, हम किस राग का रसास्वादन करें। अनेक प्रकार के साहित्य हैं, हम किसका किसका काव्य पाठ सुने, बात बनती नहीं दिखाई पड़ती। ये काव्य की कला अनंत,
और छंद को प्रबंध बहुत, राग तो रसीले, रस कहाँ कहाँ पीजिए। और लाखन में, अरे लाखन में एक बात, ये अंतिम बात कही गोस्वामी दास जी ने। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, और जन्म जो सुधारो चाहत तो राम नाम लीजिए। जन्म जो सुधारो चाहत तो राम नाम लीजिए। बस मित्रों, यही जीवन का अंतिम सार है, यही जीवन का अंतिम तत्व है कि हम राम जी का नाम जो अपने जिह्वा पर रखें, उनका विग्रह हृदय में रखें, हमारा संपूर्ण जीवन सुखमय ही होगा। हमें जो पढ़ाया गया वो थोड़ा कुछ उल्टा पढ़ाया गया, सीधा नहीं पढ़ाया गया। कैसे? जब हम छोटे थे, अरे बचपन में बताया, ये बचपन में बताया, थरा धाम सत्य है। छोटा था तो माँ ने कहा ये घर तुम्हारा है, कहीं भूल जाना तो वापस यही लौट करके आना। बचपन में बताया ये धरा धाम सत्य है, और यौवन में बता कि अर्थ काम सत्य है। जब बड़े हुए, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, तब ये माता पिता ने कहा कुछ कमाओ, कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या? तो बचपन में बताया ये धरा धाम सत्य है, और यौवन में बताया कि अर्थ काम सत्य है। पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े से उड़ चला, तब अंत में बताया कि राम नाम सत्य है। अरे तब अंत में बताया कि राम नाम सत्य है। और ये बात हमें पहले से ही मालूम हो जानी चाहिए कि राम का ही नाम सत्य है, और इस राम के नाम के सत्य को हम अंगीकार करेंगे तो मित्रों हमारा रामलीला देखने का उद्देश्य भी सार्थक होगा। मुझे चिंता थी कि जब मैं बाल्यावस्था में था, आदरणीय व्यास जी 12.5 वर्ष की मेरी अवस्था थी, कक्षा 8 में पढ़ता था। 4.5 वर्ष की अवस्था से पढ़ना प्रारंभ किया तो पकरी यहाँ से सन्निकट एक दंगल लगता है, तो उसमें दंगल में झगड़े होते थे। एक पक्ष के लोग कहते थे हमारा पहलवान जीत गया, दूसरे पक्ष के कहते थे अभी नहीं जीता, दोबारा कुश्ती कराओ। तो एक बार बहुत भीषण विवाद हो गया। तो ये तय हुआ कि आज के तकरीबन 46-47 वर्ष पूर्व कि अब माइक लगेगा और माइक से अनाउंसमेंट होगा कि कौन जीता कौन हारा। तो माइक तो लग गया। उस समय बोलने वाले लोग बहुत कम थे, कोई बोलने को तैयार नहीं। तो हमारे मित्रों ने हमें कोच कोच करके कहा कि तुम बोलो, तुम बोल सकते हो। और एक अनजान सा अबोध सा बालक माइक को पकड़ करके और दंगल में पहलवानों के नामों का, उनके पुरस्कारों का जो घोषणा किया, आगे चल करके वही व्यक्ति जब हमारे इस ग्राम के जो जनक बेश में उपस्थित हैं आदरणीय श्री डॉक्टर भगवान सिंह जी के सानिध्य में आया, तो इन्होंने उस बालक की प्रतिभा को पहचाना और एक निर्णय किया। और वो निर्णय हमें सुनाया कि तुम परशुराम का अभिनय सीखो, तुम कर सकते हो। और आपके सानिध्य में, आपके सत प्रयासों से हमें इन्होंने गुरु जी की सन्निधि दिलवाई, उनका हमने गुरुत्व ग्रहण किया और मैं उनके शिष्य भाव से सेवा की। और 1992 में
जब मैं तैयारी कर रहा था 1988 से 1992 तक, तब मैं इस ग्राम के कई लोगों का ऋणी हूं। श्री सम्मू जो इस समय कुशल संचालक हैं, मेरे उस चिंता को इन्होंने निश्चिंत भाव में परिवर्तित कर दिया। ये सक्षम हैं और अच्छे से अच्छे मंचों का संचालन अपनी साहित्यिक भाषा में करने में पूर्णतया दक्ष हो गए हैं। ये जान करके मुझे अपार प्रसन्नता है और मैं उनका तालियों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके पूज्य बाबा श्री वो मूल रूप से गहलों के रहने वाले थे और यहाँ पर आकर के उनका संबंध हुआ और यहीं के निवासी बने। वो हमें पंडित मुरारी जी के अनेक किस्से सुनाया करते थे। उनकी वाणी, उनका चलना, उनका उठना, उनका बैठना हमें एकांत में कभी कभी समझाया करते थे। आपके पूज्य पिताश्री इस समय अस्वस्थ हैं, कुछ संभवतः वो आ नहीं पाए यहाँ पर। वो उस समय मुरारी जी के बहुत ही अच्छे प्रशंसक थे, तो उनकी कविताएं, उनके चलने का ढंग, उनके अभिनय करने का ढंग, उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया। हम इनके पूज्य बाबा श्री का और पूज्य पिताजी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और सत्य बात तो ये है, आदरणीय रमन जी शुक्ला हमारे सहपाठी हैं। आप जहां भी भागवत के लिए जाते थे और रामलीला का मंचन होता था तो आप हमारा नाम अवश्य प्रस्तावित ही नहीं करते थे, अपितु वहां अभिनय सुनिश्चित भी करते थे। हम उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और सत्य तो ये है कि मैं प्रत्येक ग्रामवासी का ऋणी इसलिए हूं कि जहां कहीं भी इनके सगे संबंधियों के यहाँ रामलीला का आयोजन गांव में, रिश्तेदारों में, जहां किस भी जगह होता था, वहां पर ये हमारे नाम का अवश्य प्रस्ताव रखते थे और कहते थे कि बहुत अच्छी परस्वामी करते हैं, आप एक बार जरूर कराइए। मैं सबका, पूरे ग्राम के समस्त वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आदरणीय श्री पूर्व प्रधान भगवान सिंह जी चंदेल, आप भी हमारे बहुत प्रशंसक रहे। जहां कहीं भी चर्चा होती थी, मुक्त कंठ से हमारी प्रशंसा करते थे। हम उनके प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। समस्त विप्रजनों का, समस्त क्षत्रिय वंशजों का तथा समस्त जातियों का जो भी यहाँ उपस्थित हैं, कोई हमें किसी भी प्रकार से भूल न होने पाए, इसलिए मैं सर्वस्व गांव के प्रत्येक प्राणी का हृदय से नमन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पास वो शब्द नहीं है कि जिनसे मैं आपका ऋण चुका पाऊँ। ये सम्मान मेरे लिए सदैव मुझे गौरवान्वित करता रहेगा।